नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का, वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ ये त्यौहार आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। चूँकि त्यौहार अब समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारा जो इंतज़ार है वो अभी भी बरकरार है वर्ग 2 चयन परीक्षा का। देखिए, ये वीडियो को लेकर के काफ़ी साथी अच्छी कमेंट्स करेंगे, काफ़ी साथियों का अच्छा रिव्यू होगा, काफ़ी साथी अपने तरीके से बातें करते हैं। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं ना मैं गवर्नमेंट हूँ, ना ही मैं सीएम हूँ, ना ही मैं डीपीआई में बैठा एक अधिकारी हूँ, ना ही मैं ईएसपी बोर्ड का कोई अधिकारी या चेयरमैन हूँ। मैं बस आप लोगों को वो वास्तविकता बता देता हूँ कि रियलिटी कहाँ तक चीज़ें रुकी हुई हैं और क्यों रुकी हुई है। बाकी करना ना करना इच्छा शक्ति होती है सरकार की। राइट्स तो हम देखो, हमारा अधिकार है कि हम इस सब चीज़ों की मांग करें, लेकिन सरकार अपने नज़रिए से काम करती है। फिलहाल एक कह सकते हैं बयान आया है ईएसबी बोर्ड की तरफ से, क्योंकि ईएसबी बोर्ड 2024 जो है सिर्फ पात्रता परीक्षाओं को लेकर के ही गया हुआ है। इस साल कोई भी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चयन परीक्षा इन्होंने नहीं कंडक्ट कराई है। तो सवाल खड़ा हुआ है कि भाई ईएसपी बोर्ड इतना बड़ा अधिकारी, कह सकते हैं चेयरमैन बने हुए हैं, सभी उसमें विभागीय अधिकारी भी हैं, उसके बाद भी परीक्षाएं क्यों नहीं हुई हैं? इसका एक लॉजिक होगा, कारण होगा। तो इसको लेकर के आप देखेंगे कि आज ये तमाम खबरें प्रकाशित हुई हैं भोपाल से, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैलेंडर में 10 भर्ती परीक्षा करवाने की घोषणा है, लेकिन केवल 2 परीक्षाओं के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। ईएसवी इस साल एक भी भर्ती परीक्षा पूरी नहीं करवा पाया, केवल टेस्ट परीक्षा समय पर करवा रहा है मंडल। ईएसवी वर्तमान में केवल टेस्ट परीक्षा ही समय पर करवाने में व्यस्त है। इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है ये परीक्षाएं जरूर समय पर करवा लेता है। इसमें पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग चयन परीक्षा, प्री नर्सिंग चयन परीक्षा, सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशिक्षण चयन परीक्षा, एनएएम प्रशिक्षण चयन परीक्षा, पशुपालन, डेयरी डिप्लोमा, ये सारी परीक्षाएं, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, विज्ञापन। तो ये जो चीज़ें हैं कि इस साल में सिर्फ पात्रता ही परीक्षा क्यों हुई है। अदर में परीक्षा जिनका लाखों बेरोजगारों को है इंतजार, माध्यमिक शिक्षक जिसके अंतर्गत खेल, वादन, नृत्य और प्राथमिक खेल, गायन, वादन और नृत्य, और माध्यमिक की विषयवार भर्ती परीक्षा जो कि अगस्त में इन्होंने प्रस्तावित की थी। तो ये परीक्षाओं को लेकर के अभी तक यहाँ कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे, हालांकि इन सभी अब तक का कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है। इस साल ईएसबी ने केवल 2 परीक्षाओं के लिए ही विज्ञापन जारी किया है, दोनों ही शेड्यूल में नहीं है। दोनों परीक्षाएं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के पदों के लिए होना है। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती के लिए विज्ञापन 9 अगस्त को जारी किया गया था। नियम पुस्तिका 23 अगस्त से उपलब्ध कराई गई है। आवेदन भरने की प्रक्रिया 28 से लेकर के 30 सितंबर कराई गई थी, मतलब ये कब कराई गई थी, 30 अगस्त को, जिसे 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा समूह 3 सहायक अभियंत्रा, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष संयुक्त भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 5 अगस्त को जारी किया गया था। नियम पुस्तिका भी जारी की गई थी। तमाम भर्तियां हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात वही है कि अभी तक स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आए। तो यहाँ देखो, आप लिखा हुआ है इस साल के अंत तक कुछ प्रमुख परीक्षाएं करवाने का हमारा टारगेट होगा। इसके लिए कार्यक्रम तय हो रहा है, बाकी परीक्षाएं अगले साल के शुरुआती महीनों में हम करवा सकते हैं। ये साकेत मालवीय जी हैं, डायरेक्टर हैं ईएसपी बोर्ड के। तो मैंने जो आपको लिखा है कि अगस्त में हो भी सकता है संभवतः, क्योंकि देखो मेरा कहना इतना है, देखो मेरा आप लोगों से कोई इंटेंशन नहीं है वैसा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक मौका मिला है। अब ये जो न्यूज़ इस साल अभी इन्होंने अपडेट की है, या जो बातें इन्होंने न्यूज़पेपर में बताई हुई है, ये अपना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए है कि गवर्नमेंट एक बेसिक रीज़न तो बताए कि ये परीक्षाएं क्यों नहीं करा रहे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। आपका विभाग बिल्कुल फ्री हो चुका है, डीपीआई के पास अभी कोई वैलिड रीज़न नहीं है। आपके पास में ईएसपी बोर्ड बिल्कुल फ्री है, क्योंकि 3 की भर्ती 10 दिन चल रही है। तो वैलिड रीज़न भी आउटपुट के माध्यम से बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो आया है कि हम तैयार कर रहे हैं, इनका कहना मतलब ये है कि कुछ परीक्षाओं में, जैसे हमारी जो मेन परीक्षा लिखा है सबसे पहले, वो है वर्ग 2 की, और वर्ग 2 की संभवतः ये क्या करेंगे, क्योंकि देखो साल भर पूरा तो नहीं जाएगा। अभी भी नवंबर का आज 3 या 4 तारीख है, तो नवंबर और दिसंबर ईएसबी बोर्ड को चाहिए होते हैं सिर्फ 45 दिन। अगर ईएसबी बोर्ड चाहेगा तो नवंबर में आपका नोटिफिकेशन निकाल करके साल का अंत नहीं हो पाएगा, और ये अपनी एक परीक्षा की तो जिम्मेदारी लेगा कि हमने इस साल में तो एक बड़ी भर्ती परीक्षा कराई है, और वो है वर्ग 2 की चयन परीक्षा। अब ये क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि देखो ये
बिल्कुल एकदम टू द स्टॉप है। कैसे है? पहले क्या होता है, जैसे वर्ग 3 का विज्ञापन आया, विज्ञप्ति आई, फिर विज्ञापन आया, एग्जाम डेट आ गई, फॉर्म भरा लिए गए, एडमिट कार्ड आने वाले हैं कल या परसों में, परीक्षा हो जाएगी। तो ये बिल्कुल शेड्यूल में होती हैं चीज़ें। इसमें भी ऐसा ही होगा, अचानक से ही नोटिफिकेशन आएगा। मतलब संशय में क्यों है? क्योंकि ये कोई क्लियर नहीं है, न ईएसपी बोर्ड से कोई क्लियर हो पा रहा है, न डीपीआई से कुछ क्लियर हो पा रहा है। जिस दिन भी प्लानिंग होती है 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है ये आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए। लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है ईएसपी बोर्ड के अधिकारी जी ने कि हम कुछ परीक्षाओं को अंत तक करवाने की कोशिश करेंगे, और ये अंत तक होने का मतलब यही एक भर्ती परीक्षा है जिसको लेकर के विज्ञापन को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो वर्ग 2 की परीक्षा को लेकर के संभवतः ये इस सत्र के आखिरी दिसंबर तक आपको करवा सकते हैं। बाकी देखो, ये सारी चीज़ें आपको भी मालूम है कि तैयारी जो कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के किस तरीके का नज़रिया रखते हैं। अगर 2-4 घंटे की पढ़ाई अभी भी अगर आपकी कंटिन्यू है, तो आप बहुत सिंसियर हैं अपने करियर को लेकर के। क्योंकि देखो, हम एक ऐसी सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं जिस सरकार के विरोध भी अगर आप जाते हैं तो सरकार को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का जैसा नज़रिया होगा उसी हिसाब से हमें अपने आप को टाइप करना पड़ेगा। ये कोई संवैधानिक सरकार इस तरीके से तो है नहीं है कि सरकार को कानूनी तौर पे ये अधिकार होना चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं एग्ज़ाम करा रहे हैं, हमें इनको जवाब देना चाहिए, 2 लाख बच्चे इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये कह सकते हैं ना कि उत्तरदायित्व तो होता है, लेकिन सरकार उत्तरदायित्व से कहाँ जा रही है? आप वर्ग 2 चयन परीक्षा पिछले 8 महीने से, इसे कोई वजह नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है। और वैलिड रीज़न अगर है तो बताइए ना जनता को। 2 लाख बच्चे उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई हाई कोर्ट का विषय है, अगर पदों की संख्या क्लियर नहीं हुई है, या आपके पास में नियम पुस्तिका नहीं बनी है, या ईएसबी बोर्ड के पास समय नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर क्लियर नहीं है, पेपर क्लियर नहीं है, पैटर्न क्लियर नहीं है, क्या समस्याएं हो रही हैं, ये पता होना चाहिए 2 लाख बच्चों को। एक जवाबदेहिता होती है सरकार की नागरिकों के लिए, पर वो सरकार की जवाबदेहिता नहीं है। तो जिस तरीके की सरकार है वैसे ही हमें बनना चाहिए। अब कभी भी ये सरकार या नोटिफिकेशन ला सकती है, तो हमारा यहाँ उत्तरदायित्व है कि अभी भी समय है कि 3-4 घंटे अपना रिवीजन करते रहें। जो भी आपका पात्रता का सिलेबस आपके पास है, अब कुछ बच्चे वापस से अपनी वही बात रिपीट करेंगे, सर वही बात है आपकी, आप यही बात हमेशा कहते हैं। तो देखो यार, मैं कोई ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। अगर मैं सेंटर में बैठा कोई मिनिस्टर होता तो मैं एक बार फ़ोन लगा के ज़रूर पूछता कि भाई ऐसा क्यों चल रहा है। पर यहाँ सरकार का जो जैसा रिव्यू होता है वो वैसा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ कि इसके नोटिफिकेशन के लिए कि कभी भी आ सकता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये कोशिश यही करेंगे कि हमारे ऊपर एक बात ना हो जाए जिस तरीके से न्यूज़ में है कि पूरे साल में कोई भर्ती नहीं कराई, 2024 में, 23 में नहीं कराई। तो ये चीज़ें माइंड सेट ना हो, इसीलिए हो सकता है कि इस बार एक भर्ती परीक्षा जो है वो वर्ग 2 हो सकती है। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मेरा जो है वो है कि हमारी जो टीम है वो काम कर रही है, हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोगों का अगर इंटेंशन है तो रामसर इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको 399 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। जिनको लेना होगा, वो इंटरेस्टेड होंगे, वो डाउनलोड कर लेंगे। इसी में आपको कंप्लीट पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। यहीं पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस, लाइव मिलेंगी नोटिफिकेशन के बाद। यहीं पर आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी में आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, और इसी में आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि सर अभी भी समय है, तो आप एक बार रामसर इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर आप घर पर नोट्स बुलाना चाहते हैं तो 799 की प्राइस में आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हार्ड कॉपी में घर पर नोट्स प्राप्त हो जाएंगी। तो बाकी तैयारी आप अपने हिसाब से, जो भी जैसा समय आपके पास में अरेंजमेंट हो रहा है, 2-3 घंटे का जैसा भी है उसको कंटिन्यू करिए। क्योंकि वही है कि कभी भी कैसी भी कंडीशन में नोटिफिकेशन को ये ला सकते हैं, तो रिस्क ना लें। अगर 2-3 घंटे अगर आप रिवीजन कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर अचानक से नोटिफिकेशन आया तो आपके पास एक डर नहीं होगा कि इस साल ये भर्ती है, आने वाले 3-4 सालों में ये भर्ती नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप पात्रता पास हैं, आप चयन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ना कि ये पात्रता परीक्षा का। तो अगर आपका अभी वर्ग 3 है तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वर्ग 3 की तैयारी करो। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आता है वर्ग 3 छोड़ के वर्ग 2 में लग जाएं। और चूँकि वर्ग 3 का बहुत वैसे भी 5-6 दिन ही बचे हैं, 10 तारीख से पेपर शुरू होंगे, 10 या 12 से आप इसका पेपर दे लीजिए, पास हो जाइए, फिर आप वर्ग 2 की तैयारी में जुट जाइएगा।
और अगर आपके पास में समय का अरेंजमेंट अच्छा है कि आप 2-3 घंटे वर्ग 2 पढ़ लेते हैं, 3-4 घंटे वर्ग 2-3 का पढ़ लेते हैं, तो और अच्छी बात है कि वर्ग 2 भी नहीं छूटेगा रिवीजन और वर्ग 3 की तैयारी भी चलती रहेगी। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही आपके साथ सारी चीज़ें होंगी। पर ये परीक्षा 2024 में है, 2025 में नहीं है, 2026 में नहीं है। 2 साल फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेहनत कर लीजिए, एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी तो जो दिनचर्या चलती है उसे चलने दीजिए, थोड़ा सिंसियर रहिए। 3 घंटे भी अगर आप 3 से 4 घंटे भी आप सुबह शाम पढ़ लेते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी रहेगी आपके शरीर के अंदर कि चलो कुछ तो हम कर रहे हैं वर्ग 2 के लिए, ये ज़रूरी है। बाकी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। बहुत बहुत आभार आप सभी यहाँ तक अगर वीडियो को जुड़ रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।